यहाँ के 7 दिन गुजर चुके थे और प्रिया उससे इरादतन दूर भाग रही थी। वह चुपके से रसोई में घुसा और उसका अनुमान ठीक निकला। रसोई में प्रिया थी, बिना फिक्र के भोजन में लगी हुई। लाल रंग की साड़ी में उसकी सुंदरता जोर से चमक रही थी। अर्जुन की निगाहें उसकी कमर पर रुक गई। उसका प्रिया को स्पर्श करने के लिए बहुत उतावला हो उठा। पीछे किसी की दबचाप महसूस कर प्रिया का दिल जोर से धड़का। भोजन की थाली वहीं रखकर वह तुरंत मुड़ी और सामने अर्जुन को देखकर उसका दिल जैसे रुक सा गया। जबकि अर्जुन के होठों पर शैतानी हंसी थी। वह धीमे से उसके पास आ रहा था और अगले क्षण उसे कमर से पकड़कर अपने नज़दीक कर लिया। तुमने मुझे काफ़ी अनदेखा किया, अब भागकर कहाँ जाओगी? उसने झट से उसे अपनी छाती से चिपका लिया। प्रिया की मुलायम नरम धड़कनें अर्जुन की चौड़ी छाती से तेज टकराई। उन धड़कनों की कोमलता को महसूस कर अर्जुन की सांसें दमहोशी से भटक गई। उसने बिना विचार किए अपने होठों से प्रिया की गर्दन छू ली। उसके गर्म होठों का छूना पाकर प्रिया भी खुद को रोक न सकी। मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से वहाँ जा रहा हूँ पापा, वरना मेरा कोई विचार नहीं था। इस घटिया कॉलेज में मुख्य मेहमान बनकर जाने का मैं अर्जुन सिंह हूँ। तुम ये क्यों भूल जाते हो? ऐसे साधारण काम से मेरी प्रतिष्ठा घटती है। हमेशा सज धज कर रहने वाला अर्जुन सिंह इस समय बहुत क्रोधित लग रहा था। दोस्तों, बहुत ही रोमांचक कहानी है, पूरा सुनिएगा ज़रूर। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। क्योंकि उसके पापा ने एक लड़कियों के कॉलेज में पुरस्कार समारोह में जाने के लिए उसे किसी तरह मनाया था, लेकिन अर्जुन सिंह वहाँ जाना नहीं चाहता था। मैं नहीं जाना चाहता पापा, वहाँ केवल निर्धन बच्चे ही पढ़ते हैं और तुम अच्छी तरह जानते हो कि मुझे निर्धनों से कितनी घृणा है, उसने तिरस्कार से कहा। उसके पापा ने हल्की हंसी के साथ अपने पुत्र को देखा। लंबा ऊंचा चौड़ा शरीर, वो वाकई किसी राजकुमारी का राजकुमार लगता था और उस पर उसका अहंकार भी चिढ़ाता था। लेकिन आज इस तरह निर्धनों का उपहास करने पर उसके पापा को क्रोध भी आया। फिर भी वे अपना क्रोध दबाते हुए बोले। उन्होंने अर्जुन को स्नेह से समझाने का प्रयास किया, क्योंकि वे जानते थे कि अर्जुन क्रोध में तेज है और क्रोध से बोलने पर वह और भड़क जाएगा। उस पर एक ही बात प्रभाव डालती थी और वह थी स्नेह से बोलना। उसके पापा ने हंसते हुए कहा, निस्संदेह तुम अर्जुन सिंह हो, लेकिन मेरे प्रिय ये कभी मत भूलना कि तुम विजय सिंह के पुत्र हो, जिसके दिल में एक हृदय है, एक ऐसा हृदय जिसमें निर्धनों के लिए बहुत करुणा भरी है। हमें निर्धनों से नहीं बल्कि निर्धनता से घृणा करनी चाहिए। निर्धन भी मनुष्य होते हैं, हमारी तरह उनके भी भाव होते हैं। इसीलिए तुम ऐसी बातें मत करो, तुम्हारे पापा को बिल्कुल पसंद नहीं आता। अर्जुन को तुम क्षण अपनी कही बात पर थोड़ी लज्जा हुई, लेकिन सिर्फ इसीलिए कि उसके पापा उसकी बात से बहुत नाराज़ हुए थे, वरना निर्धनों के प्रति उसके विचार अभी भी वैसे ही थे। माफ़ी पापा, मैं कुछ अधिक कह गया, लेकिन मैं अभी भी कहता हूँ, मुझे ऐसी जगह जाने की कोई रुचि नहीं। जाओ बेटा, वैसे भी तुम इन दिनों खाली हो, मुझे महत्वपूर्ण बैठक में जाना है, वरना मैं खुद जाता। और मेरे प्रिय, कोई भी बात बोलने से पहले विचार कर लिया करो। जो हम सभी का नियता है, भगवान वह हमारी हर बात सुनता है। कहीं ऐसा न हो कि इसी घटिया कॉलेज से तुम्हें इतना लगाव हो जाए कि तुम इसके दरा ही न छोड़ सको। अर्जुन ने यह सुनकर हल्की हंसी दी और फिर अपने घमंडी तरीके से बोला, आज तुमने ये कह दिया पापा, लेकिन हमेशा याद रखना, मैं अर्जुन सिंह हूँ। मैं कभी किसी का दास नहीं बनता।
लोग मेरे सामने झुकते हैं, मैं किसी के सामने नहीं झुकता। फिर भला ये घटिया निर्धन लोग क्या मुझे अपना दास बना सकते हैं? कभी नहीं। यह कहकर वह उठा, अपने कोट को ठीक किया और अपने पापा को देखते हुए बोला, सिर्फ तुम्हारे लिए मैं इस कॉलेज जा रहा हूँ, लेकिन मन बिल्कुल नहीं है मेरा। ठीक है, अलविदा। यह कहकर वह रुका नहीं और तेज कदमों से बाहर चला गया, जबकि पीछे खड़ी भाग्य उस पर हंस रही थी, क्योंकि उसे पता था कि अभी जो बातें वह कह कर गया है, कुछ ही क्षणों में उन बातों पर वह पछताएगा। वह कार में चुप बैठा था, उसकी तेज दृष्टि बाहर गुजरती कारों पर थी। कुछ ही देर में कार रुक गई और वह पूरे रोप से बाहर निकला। उसने अपने कोट के बटन लगाए ही थे कि तुरंत प्रधानाचार्य और अन्य कर्मचारी उसे घेर कर अंदर ले गए। बहुत सम्मान से उसे सभागार तक पहुंचाया और सम्मानजनक सोफे पर बैठाया, लेकिन अर्जुन को इसमें कोई रुचि नहीं थी। वहां बैठी सभी लड़कियों की दृष्टि वो खुद पर महसूस कर सकता था, लेकिन उसे कोई अंतर नहीं पड़ा। उसे पता था कि वह विदेश व्यक्ति रखता है और चाहने वाले कुछ ही क्षणों में उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं, लेकिन वह कभी किसी को उत्तर नहीं देता था। दुनिया की हर संपत्ति, हर सुख उसके पास था, लेकिन उसने कभी गलत मार्ग पर कदम नहीं रखा था। हाँ, वह बहुत धार्मिक नहीं था, लेकिन भगवान का भय उसके दिल में था। कभी किसी गलत वस्तु की ओर उसका झुकाव नहीं था, जबकि कई लड़कियां अपनी मर्यादा उसके चरणों में समर्पित करने को तैयार रहती थी, लेकिन वह अर्जुन सिंह था और उसने कभी ऐसी कोई हरकत नहीं की जिससे उसके परिवार का सिर झुक जाए। या फिर कहना गलत नहीं कि आज तक उसे कोई ऐसी लड़की मिली ही नहीं जो उसके दिल को स्पर्श कर सके, लेकिन अब वह यहाँ बैठकर बहुत ऊब चुका था। उसकी चीड़ बढ़ती जा रही थी। वह मन में दुबदुबा रहा था, व्यर्थ में पापा ने मुझे यहाँ फंसा दिया, शांत जीवन जीने ही नहीं देते। ये विजय जी, घर जाकर तुमसे हिसाब लूँगा पापा। उसके पापा खड़ा उसका सहायक जानता था कि उसका मालिक इस समय क्रोध से पागल हो रहा है, क्योंकि वह बार बार अपनी महंगी घड़ी में समय देख रहा था। पीड़िया की सांसें एक पल को थम सी गई। उसने घबराकर अपनी साड़ी का पल्लू थोड़ा और संभाला और धीमे स्वर में बोली, आप यहाँ अर्जुन? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए दरवाजे की चौखट का सहारा लिया। हाँ, आखिर अपनी ही रसोई में आने के लिए भी इजाज़त लेनी पड़ेगी क्या? प्रिया ने नज़रें झुका ली। विवाह को 7 दिन हो चुके थे, लेकिन वह घर बार किसी न किसी बहाने अर्जुन से दूरी बना लेती थी। कभी घर के काम, कभी रिश्तेदार, तो कभी अपनी झिझक। अर्जुन समझ नहीं पा रहा था कि यह संकोच है या उसके मन में कोई ऐसी बात है जो वह कह नहीं पा रही। रसोई में कुछ क्षणों के लिए केवल उबलती दाल की आवाज़ और चूल्हे की धीमी आंच सुनाई दे रही थी। प्रिया, अर्जुन ने नरम आवाज़ में कहा, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? यह सुनते ही प्रिया ने पहली बार उसकी ओर सीधी नज़र उठाई। उसकी आंखों में उलझन साफ दिखाई दे रही थी। लन ही ऐसी कोई बात नहीं है, उसने धीमे से कहा। तो फिर तुम मुझसे हर बात दूर क्यों चली जाती हो? अर्जुन ने बिना शिकायत के पूछा। मैं तुम्हें मजबूर नहीं करना चाहता, लेकिन तुम्हारी खामोशी मुझे परेशान कर रही है। प्रिया ने गहरी सांस ली। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने चूल्हा बंद किया और धीरे से बोली, असल में मुझे इस नए रिश्ते से नहीं, बल्कि उसे निभाने की जिम्मेदारियों से डर लगता है। सब कुछ इतना जल्दी बदल गया कि मैं खुद को संभाल ही नहीं पाई। अर्जुन कुछ पल चुप रहा, फिर उसने मुस्कुरा कर कहा, अगर बात सिर्फ इतनी है तो हमें कहीं पहुंचने की जल्दी किसने दी है? हम दोस्त बनकर शुरुआत कर सकते हैं। जब तुम्हें सहज लगे तभी आगे बढ़ेंगे। प्रिया की आंखें नम हो गई।
उसे पहली बार महसूस हुआ कि सामने खड़ा इंसान सिर्फ उसका पति नहीं बल्कि उसकी भावनाओं को समझने वाला साथी भी है। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान उभर आई। सच? उसने धीमे से पूछा। बिल्कुल, अर्जुन ने हंसते हुए कहा, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त है? आज का खाना हम दोनों साथ बैठकर खाएंगे और तुम पूरे समय मुझसे नजरें चुराने की कोशिश नहीं करोगी। प्रिया हंस पड़ी। 7 दिनों से उसके चेहरे पर जो झिझक और तनाव था वह पहली बार हल्का पड़ता दिखाई दिया। उसने थाली उठाई और धीमे से बोली, ठीक है, यह शर्त मुझे मंजूर है। रसोई की गर्माहट अब केवल चूल्हे की नहीं थी, 2 अनजान दिलों के बीच विश्वास की पहली लोबी वहीं जल चुकी थी। दोस्तों, ऐसे ही कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब